पाकिस्तान को इतना बुरा लगा है उनकी हार का कि उन्होंने अपनी फेवरेट टीम के साथ सीरीज अनाउंस कर दिया है। आप समझ गए होंगे मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ। जिम्बाब्वे के साथ उन्होंने सीरीज अपनी अनाउंस कर दी है। वही पाकिस्तान वाला हाल है, हारते हारते हो गए परेशान, जनता गालियां दे रही है। पाकिस्तान वापस टुकड़ों में आए हैं, पता ही नहीं चला कैसे कैसे पहुंचे, कौन पहुंच गया कौन नहीं पहुंचा, कौन अभी भी लंदन में नहीं। अब वो टीवी नहीं तोड़ते भाई, उनको पता है वो दूसरा टीवी खरीदने की इसमें हैसियत में ही नहीं है। वो जमाने गए थे वो टीवी तोड़ते थे भारत से हार के। उस टाइम पे उनकी स्थिति ऐसी थी कि टीवी चलो पुराना वाला है उसको तोड़ दो, नया ले लेंगे। बयान दे रहे हैं, वो भी बयान उनके क्रिकेट को लेकर बिल्कुल है ही नहीं। तो ये टीम अभी भी लग रहा है कि सीरियस है क्रिकेट को लेके, जैसे पहले की पाकिस्तान क्रिकेट की टीम थी। क्योंकि जो बॉलिंग यूनिट है इनकी, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम साहब, टू बी ऑनेस्ट इस बॉलिंग यूनिट में कोई कमजोरी है नहीं, मतलब कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। दूसरी वीडियो एक और वायरल हुई थी जिसमें फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। गद्दे बिछा के कौन फील्डिंग प्रैक्टिस करता है यार, मतलब एक तरीके से आप पूरे उनको ऐसा लगता है कि वो जब चैंपियंस ट्रॉफी होगा तो गद्दे बिछा दिए जाएंगे पूरे वहां पे। तो या तो उस बॉलर का स्तर इतना अच्छा है कि वो आपकी इंटरनेशनल टीम में खेल सकता है, या फिर आप इतने खराब है कि आप क्लब लेवल पे भी नहीं खेल सकते। अब डिसाइड आपको करना है कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रिक लेन पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु, मेरे साथ मौजूद है मोहित। आज हम जिस टॉपिक पे लेकर आए हैं आपके सामने, ये टॉपिक तो वर्ल्ड वाइड फेवरेट है। जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात होती है, कहते हैं इट्स नेवर डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट, तो उसी के ऊपर हम बात करने आए हैं। और पाकिस्तान को इतना बुरा लगा है उनकी हार का कि उन्होंने अपनी फेवरेट टीम के साथ सीरीज अनाउंस कर दी है। आप समझ गए होंगे मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ। जिम्बाब्वे के साथ उन्होंने सीरीज अपनी अनाउंस कर दी है। नवंबर में वो 3 T20 और 3 ODI मेरे ख्याल से खेलने वाले हैं, जितना मैं देखा है मैंने। और मेन बात यहाँ पे ये आ रही कि ओडीआई जो खेलने वाले 3 वो उस समय पर खेलने वाले हैं जब चैंपियंस ट्रॉफी आपसे 2 या 3 महीने की दूरी पे है। तो ये अब रिकॉर्ड्स बनाने के लिए खेले जा रहे हैं या तैयारी करने के लिए खेले जा रहे हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे के साथ इनकी राइवलरी तो बहुत अच्छी चल रही है। 2022 में इनका आखिरी मुकाबला हुआ तो 1 रन से जो हार मिली है पाकिस्तान को, वो अभी भी उन्हें याद होगी। वैसे हार तो उन्हें अब बहुत सारी याद होगी, यूएसए से भी उन्हें हार मिल चुकी है, T20 वर्ल्ड कप के वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। तो फाइनली थोड़ा जो उनके जख्म पे मरहम लगाने के लिए उन्होंने एक ये जो सीरीज अनाउंस की है, इसके ऊपर मैं और मोहित बात करेंगे। तो मोहित, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 2-3 महीने, मतलब आप टाइमिंग देखिए, सिर्फ 2-3 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए, आईसीसी टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज रखी है। पर्सनल माइलस्टोन के लिए सीरीज रखी है इन्होंने या सही में तैयारी करने के लिए रखी है? देखो भाई, ऐसा है ना कि जैसे जो बच्चा होता है ना, मान लो मैथ्स की एक हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है वो, ठीक है, अब वो उससे हो नहीं रही है, तो वो क्या करता है, वो उस चैप्टर को उठाता है जो उसको इजीली कर लेता है, मतलब इजीली जिसको सॉल्व कर सके वो। वही पाकिस्तान वाला हाल है, हारते हारते हो गए परेशान, जनता गालियां दे रही है। पाकिस्तान वापस टुकड़ों में आए हैं, पता ही नहीं चला कैसे कैसे पहुंचे, कौन पहुंच गया कौन नहीं पहुंचा, कौन अभी भी लंदन में, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल है जिम्बाब्वे के पास, कि वहां जाइए, बाबर आजम एक मैच में सेंचुरी मारेंगे, रिजवान एक में सेंचुरी मारेंगे, एक में इफ्ती चाचा कुछ कर जाएंगे, शाहीन अफरीदी को मिल जाएंगे 4 विकेट, और ये पाकिस्तान की जनता फिर से इनको सर पे बिठा लेगी। तो ये मैं कह रहा हूं PR एक्सरसाइज है भाई, कि जो जख्म है ना उनपे थोड़ा मरहम का काम जिम्बाब्वे वाली सीरीज कर देगी। अब मैं कह रहा हूं अगर जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया तो क्या, कहां जाके डूबेंगे फिर? है पाकिस्तान में जो इतने नदी नाले हैं, कहीं जगह मिलेगी इनको अगर जिम्बाब्वे से भी हार के? जब यूएस से हार सकते हो तो हार तो आप जिम्बाब्वे से भी सकते हो, ऐसी बात तो नहीं है। बिल्कुल, जिम्बाब्वे तो उनसे भी अच्छी टीम है अगर हम देखें तो। वही तो तो जैसे मतलब टीवी उन्हें ले लेने चाहिए, जो पाकिस्तान की जनता, उन्हें एक टीवी पहले से ही अपने पास रख लेने चाहिए। नहीं, अब वो टीवी नहीं तोड़ते भाई, उनको पता है वो दूसरा टीवी खरीदने की इसमें हैसियत में ही नहीं है। वो जमाने गए थे वो टीवी तोड़ते थे भारत से हार के। उस टाइम पे उनकी स्थिति ऐसी थी कि टीवी चलो पुराना वाला है उसको तोड़ दो, नया ले लेंगे। अभी तोड़ दिया तो नया ले ही नहीं पाएंगे, तो अभी टीवी नहीं तोड़ते वो। हाँ बिल्कुल। तो ये जैसे 3 महीने पहले ऐसा बहुत बोला जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान वाले बहुत खुश हैं कि इंडिया आएगी, ट्रेवल करेगी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी खेलते हुए अब नजर आएंगे। बट ये जिस हिसाब से तैयारी खेल रहे हैं, अगर हम सीरियसली बात करें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस बात पे जा रही है? मतलब अगर अभी उन्होंने, जो गैरी रस्टन, उन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान टीम के अंदर बिल्कुल यूनिटी नहीं है। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है इनकी। एक तो ये आके किसी ने भी जिम्मेदारी ली नहीं है कि किस हिसाब से इन्होंने परफॉर्म किया है। जो जिस कैप्टन को जिम्मेदारी लेने आनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान आके बयान दे रहे हैं, वो भी बयान उनके क्रिकेट को लेके बिल्कुल है ही नहीं। तो ये टीम अभी भी लग रहा है कि सीरियस है क्रिकेट को लेके, जैसे पहले की पाकिस्तान क्रिकेट की टीम थी, या ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बस ऐसे ही खेल रहे हैं, दोस्ती यारी प्लेइंग 11 के साथ ही खेलते रहेंगे? नहीं नहीं, ये शौक पूरा कर रहे हैं अपना, क्योंकि अब इनको मैच फीस भी ढंग से मिलती नहीं है। पहले वाली बात अलग थी, $25-25 में जाके फोटोशॉप करवाना पड़ रहा है, इसलिए उनको अपना जाके हाँ थोड़े से पैसे बना के लाए हैं और उसको लंदन में खर्च कर रहे हैं। टीम टुकड़ों में आई है, जैसा मैंने बोला।
सीरियसनेस की बात यह है कि अगर आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जो कि ओडीआई फॉर्मेट में होनी है, तो आपको फोकस करना चाहिए ओडीआई खेलें। भले ही आप जिम्बाब्वे से बिल्कुल। खेलें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं और खेलें, आप जिम्बाब्वे से खेलें लेकिन ओडीआई खेलें, एटलीस्ट वो फॉर्मेट तो खेलें। अब आपके प्लेयर क्या खेल रहे हैं? 2020। और क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आप उस फॉर्मेट में है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। आपको ये भरोसा है कि हम 5 मैच की एक सीरीज रखेंगे जिम्बाब्वे से और वो हम जीत जाएंगे। इसलिए ऐसा है, थोड़े स्ट्राइक रेट आपके बेटर हो जाएंगे क्योंकि उसकी बड़ी चर्चा होती है। बड़े टाइम से बड़े स्कोर नहीं है उन पर, थोड़ा सा मामला बन जाएगा। और अगर कैसे भी बैकफायर कर गया तो कहा जाएंगे। जहां तक चेंज की बात है, मुझे लगता नहीं ज्यादा चेंज होंगे, क्योंकि जो बॉलिंग यूनिट है इनकी, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, टू बी बिल्कुल। ऑनेस्ट इस बॉलिंग यूनिट में कोई कमजोरी है नहीं, मतलब कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। क्योंकि आपके पास जो हम्म। ऑप्शन है ना इनके बाद, वो कौन बचते हैं? शाहनवाज धानी है, अब मोहम्मद वसीम हम्म। है, हसन अली है, वो इनसे भी गए गुजरे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद हसनैन है। तो ऐसा होगा नहीं कि बॉलिंग में कुछ चेंज होंगे। अच्छा, ऑलराउंडर्स की बात आ जाओ, इनके पास घूम फिर के है कौन? आपका सादाब खान, इमाद वसीम, इनके शादाब। बाद बचते हैं इनके बिल्कुल। पास आमिर जमाल और फहीम अशरफ, जो इनके डोमेस्टिक के हम्म। ऑलराउंडर्स हैं। हम्म। ये उनको मौका देने के मूड में है नहीं, इनको स्पिन ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। मैं कह रहा हूं भाई, खिलाओ, एटलीस्ट एक को खिलाओ। आमिर जमाल बहुत बढ़िया प्लेयर है, अभी वहां टी बिल्कुल। ट्वेंटी ब्लास्ट खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, काउंटी में भी अच्छा किया उसने पिछले साल। उसके अलावा फहीम अशरफ एवरग्रीन प्लेयर है, टी ट्वेंटी के हिसाब से उनका जो गेम है वो सुटेबल गेम है, अगर आप खिलाओ तो। बिल्कुल। लेकिन आप टेस्ट फॉर्मेट में उनको कभी कभी खिला लेते हो, बाकी मौका देते नहीं क्योंकि वो आपके फेवरेट नहीं है। बैटिंग में हम्म। अगर आप आओगे तो फकर जमान को आपने बेकार कर दिया है। सैम अयूब को आप लेके आए क्योंकि वो बंदा जिस स्ट्राइक रेट से पीएसएल में खेल रहा था आपकी मजबूरी बन गई थी। लेकिन आप ना तो मोहम्मद बिल्कुल। हारिस को मौका देने को तैयार है ना? ना बिल्कुल। आप किसी और प्लेयर को ऐसा देने को तैयार, आप शोएब मकसूद को लाने को तैयार नहीं है। तो हम्म। किसको ही लाएंगे फिर? तो आपकी यही है कि जो बैटिंग यूनिट है वो ऑलमोस्ट सेटल्ड है। बॉलिंग यूनिट में आपकी वीकनेस नहीं है, तो आपको यही 14-15 प्लेयर्स में एक दो घुमा घुमा के खेलते हुए देखेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। दिक्कत ये है ना इनके साथ कि चलिए जिम्बाब्वे की सीरीज है, अभी हम देखें, हम भी जिम्बाब्वे के साथ टी20 सीरीज खेलने गए हैं, पर हमारी कौन सी टीम गई है ये भी देखने की बात है। अगर विराट रोहित ने संन्यास नहीं भी लिया होता टी20 से, तब भी वो नहीं गए होते यहाँ पे खेलने के लिए। बट पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत हमेशा आई है कि छोटी टीम्स के खिलाफ भी वो पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ 11 के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। जो यंग टीम है, जो यंग बच्चे हैं, उनको मौका देंगे नहीं वो। उसके बाद जब मेन मैचेस में जैसे लेके आ जाएंगे, उसमें परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके बाद उनको ऐसा बैठा देंगे कि उसके बाद उनका उनकी कभी चर्चा ही नहीं होगी। अभी पाकिस्तान की कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें एक हमने देखा कि शादाब खान और आपके इफ्तिकार, ये वहां के लोकल नेट बॉलर्स को खेल रहे थे। एक बॉल टच नहीं हो रही थी, अगर हम वीडियोस आप देख लो उठा के, एक बॉल टच नहीं हो रही थी, वो परेशान हो गए थे कि कैसे बॉल कर रहे हैं। अब मतलब सर सोचिए कि वो उनके खिलाफ ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दूसरी वीडियो एक और वायरल हुई थी जिसमें वो फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। गद्दे बिछा के कौन फील्डिंग प्रैक्टिस करता है यार? मतलब एक तरीके से आप पूरे, उनको ऐसा लगता है कि वो जब चैंपियंस ट्रॉफी होगा तो गद्दे बिछा दिए जाएंगे पूरे वहां पे पिच पे, और उसके इर्द गिर्द भी गद्दे बिछा दिए जाएंगे, वहां पे वो फील्डिंग करेंगे। तो ये जो एक तरीके से जो स्तर है स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करने को उनका, ये बहुत बड़ा बैकफायर उनको कर रहा है। साइकोलॉजिकल बैरियर है बहुत ज्यादा बड़ा, ये एक समस्या है इनके साथ, है ना? और जो आपने हम्म। जिम्बाब्वे वाली बात कही, देखो हम भारत की टीम जब भी जिम्बाब्वे जाती है, आप ध्यान रखें, हम्म। बैकअप टीम ही जाती है। और बिल्कुल। उसका मेन मकसद ये होता है कि हमें अपने प्लेयर्स को तैयार करना है बड़े लेवल बिल्कुल। के लिए। इनको ऐसा कुछ नहीं है, इनको अपने स्टेट बेटर करने के लिए जाना होता है कि बिल्कुल। जिम्बाब्वे के बिल्कुल। खिलाफ अच्छा खेलेंगे तो लोग हमें किंग कहने लगेंगे। वो एक फर्क है। साइकोलॉजिकल बैरियर ये है, जैसे अभी आपने आपका डाइव वाली बात कही, ये जब आप स्टार्ट में क्लब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं ना, तो ये टैक्टिक्स हम्म। तब अपनाई जाती है क्योंकि जो डाइव का एक डर है आपके अंदर से, वो निकाला बिल्कुल। जाए। जब आप इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो कहीं से कहीं तक ये लॉजिक बनता नहीं कि आप अभी भी प्रैक्टिस करें इस तरीके से डाइव लगाने की, और वो आपसे लगेगी नहीं ग्राउंड में। वहां बिल्कुल। आपको लगेगा यहाँ ग्राउंड पे गद्दा नहीं है, मैं नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल। 2-2 3 3 साल के आपके इंटरनेशनल कैरियर रहे हैं, और तब जाके ये प्रैक्टिस कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं बनता। और वो क्लब क्रिकेट वाली जो एक वीडियो है वो मैंने भी देखी। एक बॉल छाती पे लग रही है, एक बॉल हेलमेट पे लग रही है, एक बॉल बल्ले को एज बचा के जा रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा है। और बॉलर क्या है? बिल्कुल। आपके क्लब लेवल का। तो या तो उस बॉलर का स्तर इतना अच्छा है कि वो आपकी इंटरनेशनल टीम में खेल सकता है, या फिर बिल्कुल। आप इतने खराब है कि आप क्लब लेवल पे भी नहीं खेल सकते। अब डिसाइड आपको करना है कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जैसा कि हमने बताया कि अभी जो जिम्बाब्वे के साथ इनकी सीरीज होने वाली है, तो उसमें बाबर और रिजवान खेलते हुए तो बिल्कुल नजर आएंगे, अपने उनको स्टैट्स बेटर करने हैं। उसके अलावा हमारी जो पाकिस्तान की टीम है वो दिख ही रही है, जो पाकिस्तान की टीम किस हिसाब से फील्डिंग कर रही है, किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रही है। एक तीसरा इनका जो पॉइंट आखिरी में बचता है वो है इनके आपस में ही जो मतभेद है शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच में।
ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? आपको लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को अब वापस कप्तानी दे देनी चाहिए? क्योंकि पहले कप्तान बनाया, फिर कप्तानी छीन ली, फिर बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम फिर ऐसे ही आगे सामने से हार का जिम्मा नहीं ले रहे। तो ये किस हिसाब से टीम ऐसी आपस में दोस्ती आ रही? शाहीन शाह अफरीदी अपने प्लेयर्स को खिलाएंगे, बाबर आजम अपने प्लेयर्स को खिलाएंगे। गैरी क्रिस्टन ने भी इसके ऊपर बात कही है। तो ऐसी टीम चलती है। मैं कह रहा हूँ गैरी कस्टम की सबसे कैरियर की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये उम्मीद थी कि मैं इसको इंडिया बना दूंगा, वैसा हुआ नहीं। सही बता रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है कि जो ग्रुपेज में ना, एक्चुअली क्या है, बाबर आजम का एक ग्रुप है और फिर शाहीन शाह अफरीदी का दूसरा ग्रुप है। और मुझे लग रहा है कि जो रिजवान साहब है वो कर रहे हैं नारद मुनि वाला काम, कि कहीं भी जाके नारायण नारायण करे आते हैं वो। और उनका जो अल्टीमेट मोटिव है ना, वो ये कि ये भी हटे और ये भी हटे और कप्तान में बन जाऊं, जो मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब होगा क्या क्या नहीं होगा पाकिस्तान टीम में, हालांकि ये नई बड़ी बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जब जब दो पावर सेंटर बने तब तो ये ग्रुपिज्म और ये सारी चीजें बनती रही हैं। यूसुफ याना यूनुस खान के बारे में हम ऐसी बात करते थे, पहले भी ऐसा हुआ है कि वसीम वकार का ग्रुप बन गया, ऐसा हुआ है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही अलग है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बात तो होती रहेगी। इनके जो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, देयर इज नेवर डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो ये बातें तो होती रहेंगी। तो बिल्कुल हम मिलते हैं आपसे जल्दी। आप बताइए हमें आज की वीडियो कैसे लगी और पाकिस्तान किस हिसाब से आप अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा इंडियन फैंस हम भी चाहते हैं कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की टीम हमारे सामने है, ताकि उनको हराने में और मजा है। वरना ये पाकिस्तान की टीम जैसे खेल रही है, ये राइवलरी तो कुछ बची नहीं है। सच हो तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के साथ ही हमें मैचेस खेलने चाहिए। तो बिल्कुल अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें अपना प्यार ऐसे दिखाते रहिए। फिर से मिलते हैं जल्द।